उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी और भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज नवीनतम बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस के दिग्गज लुकास माजुर को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो चमचमाते मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं, ये सुहास के परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। जब इंडिया और इंडियन एथलीट का नाम किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में नंबर 1 पर पहुंचती है तो उसकी खुशी ही अलग है। ये मेरे लिए ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 तक तो हम पहुंचते थे बट 1 कभी पहुंच नहीं पाए थे। इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग, बहुत ही अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है। जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है और इस सफ़र में जितने भी लोगों ने साथ दिया है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की असीम कृपा रही है। मैं ईश्वर को और जितने भी मेरे जानने वाले दोस्त हैं और जितने लोगों ने विशेष ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दिया है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना ज़्यादा सपोर्टिव रहती हैं चीज़ें, फैमिली या कलीग्स, क्योंकि आप एक साथ दो बड़ी चीज़ों को संभाल रहे हैं। एक तो आप खेल में भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर्स, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल असंभव है। और जब कोई भी जीत हासिल करता है या प्रथम स्थान हासिल करता है, पर्दे के सामने तो बस वो चीज़ दिखती है, बट पर्दे के पीछे जितने लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत लोग हैं। वो मेरे सीनियर्स हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरी फैमिली है। मैं सबको आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देश और प्रदेश के तमाम ऐसे सारे लोग हैं जो विश करते थे और एक मनोबल बढ़ाते थे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि नंबर 1 स्थान प्राप्त करने से पहले हमेशा जीत ही हुई है। कई बार ऐसे टूर्नामेंट रहा है जहाँ पे हार हुई है। हर सफ़र में ऐसे दिन आती है जहाँ लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है, बट देन जैसे कहते हैं ना, हर रात के बाद दिन आती है, रोशनी तो कहीं ना कहीं मिलती ही है। तो दिस जर्नी हैज़ ऑल्सो बीन लाइक दैट। ये सफ़र भी वैसे ही रहा है। तो मैं उन सब को आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुहास आज की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देते हैं कि उन्हें छोटी छोटी चीजों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि गिरकर भी बार बार उठकर खड़े होने की हिम्मत रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आज उनका इस मुकाम पर पहुंचना सपने के सच होने जैसा है। हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और बहुत बार हमने युवाओं को भी देखा है कि अगर किसी भी कोशिश करने के बाद अगर हार होती है तो उनको लगता है कि वो ही शायद अंत है उस सफ़र का। ऐसे बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। हम कोशिश ही कर सकते हैं, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं रहता है। एंड कभी हार कभी जीत ये लगी रहती है। तो मैं युवाओं से ख़ास तौर पे यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने ऊपर इतना हार्श मत होइएगा। एंड ज़िंदगी की सफ़र में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। कभी कभी ऐसे दिन मिलेगा आपको लगेगा कि आप एवरेस्ट के ऊपर है, कभी कभी ऐसे दिन मिलेगा कि आपको लगेगा कि अरे ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, कि क्या सब कुछ छोड़ दे। तो एक एक कदम आप लेते जाइएगा। जितना हम सकारात्मक रूप से हम कोशिश कर सकते हैं वही हम कर सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं रहता है। एंड जैसे अगर उदाहरण के लिए किसी भी एथलीट का अगर मैं बताऊं कि उतनी कोशिश करने के बाद कभी आप बहुत ऐसे हारेंगे, आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कोशिश ही नहीं की, और बहुत दिन ऐसे लगेगा कि आपको पूरा टूर्नामेंट में आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। सो यू कैन ओनली ट्राई एंड ट्राई इट विथ योर हार्ट एंड सोल एंड डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। क्या फ़र्क देखते हैं सर, आपने जो ज़िंदगी में पहला मेडल या पहला सर्टिफिकेट जब आपको मिला और आज जब आप इस लेवल पे हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे टॉप नंबर पे खड़े हुए? जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तब तो हम किसी को टीवी में देखते थे, हमें लगता था कि अरे इनका तो टीवी में जैसे इंटरव्यू आ रहा है या इनको टीवी में वाले दिखा रहे हैं। तो उस वक्त तो कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे कि हमें ही कोई इंटरव्यू करेंगे या कोई ऐसे उपलब्धि ईश्वर हमें देगा कि जिससे हम भी किसी को बोलने लायक रहेंगे। जब छोटे रहते हैं तब
बहुत सारे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहती है, लगता नहीं है कि अरे क्या तब दूसरे बहुत सारे लोगों को देख के लगता है अरे हमारी ज़िंदगी में हमने तो उस वक्त, जैसे कॉलेज में जो लड़का रहता है तो उसको लगता है कि अरे कोई अच्छा जॉब मिल जाए वही सफलता है। तो हम जिस पड़ाव पे ज़िंदगी में रहते हैं ना, उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल अचीव कर सकते हैं वही हम कर सकते हैं। जैसे 12th के अगर किसी आप बच्चे को पूछेंगे, उनको लगेगा 12th में अच्छा मार्क्स मिल जाए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो उनकी ज़िंदगी की उपलब्धि है। तो इसलिए हम जिस पड़ाव पे खड़े रहते हैं उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं, हमें कोशिश वही करनी चाहिए। बाकी एक एक कदम है, हज़ारों मीलों की सफ़र भी एक एक कदम से ही शुरुआत होती है और एक एक कदम से ही आगे बढ़ती है। तो वही कदम रखते आए तो ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आई है। जैसे मैंने कहा कि ये डेस्टिनी होता है। हम तो कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि हम IAS बनेंगे या इंडिया के लिए खेलने लायक होएंगे। तो जैसे आप बचपन में हमारा गांव में बीता था, तो जो खेत के बीच में खेलते थे या जैसे पढ़ाई करते हैं, दिस इज़ डेस्टिनी। सो कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहिएगा तो आपको भी एक फेमस कहावत है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो कायनात वो चीज़ आपको ला के देगी। तो जब वर्ल्ड नंबर 1 बना तो ये वाकई में ऐसे ही लगा मुझे कि ये तो, क्योंकि सोचा भी नहीं था कि मेरा वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगा एक दिन। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू टाइप ऑफ मोमेंट है। कर्नाटक के शिगोमा में जन्मे सुहास एलवाई ने अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखा है। जन्म से ही दिव्यांग सुहास शुरुआत से IAS नहीं बनना चाहते थे। वो बचपन से ही खेल के प्रति काफी दिलचस्पी रखते थे। इसके लिए उन्हें पिता और परिवार का भरपूर सपोर्ट मिला। पैर पूरी तरह फिट नहीं था, ऐसे में मुश्किलें आई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। हालांकि पिता के निधन के बाद उन्होंने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, लेकिन मन अभी भी खेल की तरफ था। ऐसे में उन्होंने धीरे धीरे बैडमिंटन को भी अपना प्रोफेशन बनाया और आज वो इस मुकाम पर हैं।